कल सवेरा होते ही राम अगर जंगल नहीं चले गए तो मोर मरण राव रजस। अब दशरथ जी वहीं गिर पड़े, समझ गए कि अब ये कैकेयी मुझको मार के ही दम लेगी, मेरी मौत बन गई है। गिर पड़े, बेहोश हो गए। और सवेरा हुआ, राम जी को जो मिली खबर सवेरा होते ही, सुमंत्र जी ने बताया कि आपका वनवास हो गया है राम जी, कैकेयी ने वरदान मांग लिया है और महाराज जी वचनबद्ध हो गए थे पहले से ही, जो मांगोगी दूंगा। तो इसने मांग लिया है भरत को गद्दी और राम को वनवास। तो पिताजी के वचनों को पूरा करने के लिए और माता जी की इच्छा की पूर्ति करने के लिए राम जी बिना कोई इफ बट किए, नहीं आजकल के लड़के होते तो पहले जाते हाई कोर्ट कि हमारा हक मारा जा रहा है, हमारा अधिकार है, हम नहीं जाएंगे जंगल, हम हाई कोर्ट जाएंगे पहले, स्टे लाएंगे, स्टे, हमारे पापा हमारा अधिकार छीन रहे हैं, हमारा हक मार रहे हैं। अब आजकल के बच्चे होते तो जाते जंगल, उठाते लाठी और बप्पा खोपड़ी फोड़ाते, बप्पा खोपड़ी अपने, कि मेरा अधिकार छीन रहा है बुड्ढे, मेरा हक है इस गद्दी के ऊपर। मारता लाठी खींच के तो खोपड़ी दुकल होती उनके। लेकिन राम जी बिना कोई इफ बट किए, कोई इफ बट नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, बस पिताजी ने वचन दे दिया है और माँ की इच्छा है, राम चल पड़े। और राम चल पड़े तो सीता कहाँ रुकने वाली? और राम जंगल जाए तो सीता महल में रहे। देखो राधा और सीता में ही फर्क है, राधा जी में और सीता जी में, यही इतना अंतर खाली बस है। दोनों भगवान की शक्ति हैं, लेकिन राधे और सीता में एक फर्क केवल बस, राधा सुख में तो साथ में रही हो राम भगवान के साथ, जब तक बंसी बजाते रहे, बंसी चैन की बंसी, तब तक साथ में रही। और जो थोड़ा मुसीबत के दिन आए और थोड़ा भाग भागी करनी पड़ी, जरा संद का टेक उटेक हुआ, अब मुसीबत के दिन आए तो राधा ने कहा अच्छा अब तुम जाओ, अब हम यही रहेंगे, तुम जाओ, मुसीबत में साथ नहीं गई हो। और सीता चाहे वो राम पर सुख के दिन हो और चाहे राम पर दुख के दिन हो, राधा जी सुख में तो साथ में रही हैं 7-8 साल तक, लेकिन जो मुसीबत की लम्हे आए, जो थोड़ा जरासंध का अटैक और भागा भागी शुरू हुई भगवान के जीवन में, वो साथ छोड़ दियो, तो वृंदावन रह गई, वो कहाँ गई साथ में आगे। इसीलिए हम लोग, निंदा नहीं है, ये हकीकत है, इसलिए हम लोग राधा को माँ नहीं कहते, सीता को माँ बोलते हैं। राधा माँ क्यों नहीं कहलाते? जबकि जो चीज राधा है वही चीज सीता है। भगवान की शक्ति दोनों है, भगवान की शक्ति सीता और शक्ति राधा, लेकिन सीता को अमूमन लोग माँ बोलते हैं, अमूमन लोग। आप किसी के मुंह से सुनो सीता जी, बहुत कम लोग होते हैं सीता जी, जब भी निकलेगा आपके मुंह से सीता माँ, सीता माँ, लेकिन राधा माँ निकलता है जिब्या से। अब जानबूझ के निकालो तो निकल पड़े भले, लेकिन राधा रानी और राधा जी और राधा जू से राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे और जोर से बोलना पड़ेगा, लेकिन लेकिन राधा माँ को ही निकलता है जिब्या से। हाँ? तो अब सीता जी जब तक महल में राम रहे तब तक महल में रही, अब राम का जंगल हो रहा है तो सीता मैया को राम जी लाख मना किए मत जाओ, जंगल में बड़ा कष्ट है, मत जाओ, बढ़िया महल में रहो, ससुर सास की सेवा करो, मन उब जाए तो मैके चले जाओ अपने जनकपुर, यहाँ वहाँ भी सुख के सब भंडार भरे हैं, मौज करो, कहाँ मेरे पीछे जाओगी। सीता मैया ने मना कर दिया, नो, मेरे पति दुख भरा जीवन जिए और मैं यहाँ महलों में सोऊं, मेरे बस का नहीं है। और फिर जानते हो ठाकुर जी, अगर आप सूर्य हो तो मैं आपकी किरण हूँ, अगर आप बाग हो तो मैं आपकी खुशबू हूँ, अगर आप चंद्रमा हो तो मैं आपकी चांदनी हूँ, कहाँ रह पाएंगे दूर आपसे। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। राम जी सैकड़ों बार मना किए मत जाओ, लेकिन सीता राम के साथ चल पड़ी। अब जब राम सीता रेडी हो गए चलने के लिए तो लक्ष्मण, जिसके मन का लक्ष्य ही राम केवल है, लक्ष्मण जो किसी को जानता ही नहीं राम जी के अलावा, नान्यम जाने माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र,
सर्वस्वम में रामचंद्रो, नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने, न मैं दूसरे को जानता हूं और न दूसरे को जानना चाहता हूं, बस मेरा तो सब कुछ राम है। अब सोचिए जिसका सब कुछ राम है और वो राम जंगल जा रहा है तो लक्ष्मण रुक पाएंगे क्या? लक्ष्मण भी चल दिए, मैं भी चलूंगा। अब राम लक्ष्मण जानकी 3 लोग अयोध्या के बाहर निकले। यहां पर एक सवाल आता है कि जब वनवास केवल राम को हुआ था, केवल राम जी को, 3 लोग क्यों जा रहे हैं? भाई कैकेयी ने तो नहीं कहा था कि राम के साथ सीता जाएं, लक्ष्मण जाएं, वो तो ये केवल राम वनवासी, राम वनवासी, सीता तो नहीं उसमें वरदान में है, लक्ष्मण भी नहीं। फिर ये 3 लोग क्यों जा रहे हैं? जब राम का ही वनवास केवल है तो लक्ष्मण क्यों जा रहा है, जानकी जी क्यों जा रही हैं? तो इसका बड़ा गंभीर उत्तर, सुंदर उत्तर एक महात्मा ने खोजा, एक विद्वान ने। मैं आपको सप्लाई करूं उसको, किसी विद्वान की बात है। विद्वान ने कहा, महात्मा ने, अयोध्या में 3 बीमारी आ गए हैं, 3 रोग, और इसीलिए जा रहे हैं 3 लोग। जहां पर होते हैं 3 रोग वहां से निकल लेते हैं 3 लोग। कौन कौन 3 रोग अयोध्या में है? दशरथ जी में काम, कैकेयी में कोप क्रोध, और मंथरा में लोभ, ठीक है ना? दशरथ जी में काम, कैकेयी में क्रोध और मंथरा में लोभ। तो जहां काम होता है वहां से राम निकल लेते हैं, और जहां क्रोध होता है तो शांति सीता, सीता माने शांति भी होता है, जहां क्रोध होता है वहां से शांति निकल लेती है, और जहां लोभ होता है, लक्ष्मण माने वैराग्य, लक्ष्मण माने वैराग्य एक अर्थ में, तो जहां लोभ आएगा वहां से वैराग्य निकल जाता है, जहां क्रोध आता है वहां से शांति पलायन कर जाती है, और जहां काम होता है वहां से राम निकल लेते हैं। इसीलिए अयोध्या में 3 रोग हैं ये, दशरथ में काम, कैकेयी में क्रोध और मंथरा में लोभ, और जहां काम क्रोध लोभ होते हैं वहां से राम सीता लक्ष्मण माने राम शांति और वैराग्य निकल लेते हैं तीनों। इसलिए 3 लोग निकल लिए। अब अयोध्यावासी जब देखे राम लक्ष्मण जानकी तीनों जंगल जा रहे हैं तो अयोध्यावासी भी सब अयोध्या को छोड़ दिए, कोई नहीं रुकेगा। यहाँ जहां राम तह सबई समाजू, अवध तहां जा राम निवासु, जहां राम जाके रहेंगे अयोध्या वहीं बसाई जाएगी। अयोध्यावासी भी सब छोड़ छोड़ के अपना मकान दुकान खेती फैक्ट्री सब बंद करके राम जी के साथ चल पड़े। राम जी बहुत सबको मना किए, भैया मत जाओ मेरे साथ, वनवास मुझे हुआ है, तुम लोग मेरे साथ क्यों जा रहे हो यार, तुम्हारा सबका फैक्ट्री है दुकान है नौकरी है खेती है, क्यों सब छोड़ के मेरे साथ चल रहे हो, मत जाइए। राम जी बहुत रोके मत जाइए, लेकिन कोई नहीं मान रहा है। जहां राम तहां सभी समाजो, जहां राम जी जाएंगे हम सब वहीं चलेंगे, बिना राम के यहां क्या करना है? तेरे बिना भी क्या जीना है? अब मना करने के बाद भी अयोध्यावासी साहब राम जी के साथ चल पड़े। और कहां पहुंचे? प्रथम दिन की जो शाम हुई, पहले दिन की, वो कहां पहुंच के पूरी हुई शाम? तो गोस्वामी जी कहते तमसा तीर, अयोध्या से थोड़ा दक्षिण बढ़ो ना, अयोध्या कुछ से कुछ दक्षिण बढ़ो थोड़ा सा सुल्तानपुर की ओर, तो बीच में नदी पड़ती है तमसा। तमसा नाम सुने कभी आप लोग? तमसा नदी, वो नदी आ गई वहीं पर। लगभग 6 बज गया था, शाम हो गई थी, तो राम जी ने अनाउंस किया कि भैया अब शाम हो गई है, अब आज यहीं विश्राम होगा, कल आगे बढ़ेंगे। तो तमसा तीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ, तमसा के तट पर सब पहुंच गए हैं। राम ने इशारा कर दिया, सब लोग विश्राम करो, सो जाओ। अयोध्यावासी सब विश्राम में लेट गए, और लेटते ही सब सो गए। कुछ प्रभु की माया को थकान, पैदल आए थे ना तो थकान भी थी, और सब सो गए। बस केवल लक्ष्मण जी जाग रहे हैं, जानकी में जाग रही, बाकी सब सो गए। सुमंत्र जी रथ लेके आए थे, वो भी जाग रहे थे। राम तो मान जागे रहे, बाकी सब अयोध्यावासी सो गए। देखो तमसा के तट पर जब पहुंचता है मनुष्य तो सो ही जाता है। तमसा के तट पर जैसे इतनी बढ़िया कथा चल रही है, लेकिन जो तमसा के तट पर है वे सोए रहे हैं कई लोग। तमसा माने क्या होता है? तमसा माने होता है तमोगुण, तमस, तमस। और तमोगुण माने होता है आलस्य, प्रमाद। जैसे अब 2 बजे जब खाना खाओगे, 2 बजे जब कथा 2 बजे से है तो खाना 12 बजे खा लो, 12 तक झपट के खाना खा लो तुरंत ही। अब जब 2 बजे खाना खाओगे और फिर आके बैठोगे तो तमसा के तीर तुरंत पहुंच जाओगे तुरंत ही। वो भात कूदेगा अंदर, वो भात कढ़ी
अब कड़ी कूदेगी तो आदमी फिर निकल लेगा फट से। तमसा माने नदी नहीं है, तमोगुण, आलस्य, प्रमाद, लापरवाही, निद्रा, ये सब तमोगुण का प्रतीक होता है। और तमसा के तट पर जब इंसान पहुंचता है तो सो ही जाता है, सो ही जाता है। और तमसा के तीर सब पहुंचे और सब सो गए अयोध्यावासी। अब सो गए तो राम जी चले गए। जो सोवत है, सोए कि राम गए, तो राम रुकने लगे नहीं।